सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। ये सर अब आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है, देखें अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखें आप लोग अपने कैमरास जो है वो ऑन कर लीजिए, वरना फिर आप लोग अभी रिमूव कर रहा हूँ। आप लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। अलीशा, हीरा, हीरा अपना कैमरा ऑन कर लें। मारिया, जुनैशा, समन, समन कैमरा ऑन करें। वजीहा, आप लोग प्लीज अपने कैमरास ऑन कीजिए। वजीहा और समन। देखें अब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ और ठीक है, देखिए अब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। देखिए हम जो है अल्केन्स पढ़ रहे थे, अब हम आज पढ़ेंगे साइक्लो अल्केन्स। लेकिन साइक्लो अल्केन्स का रिंग स्ट्रक्चर होता है, और जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं उनके अंदर अगर 3 मेंबर्स रिंग है साइक्लोप्रोपेन, 4 मेंबर्स रिंग साइक्लोब्यूटेन, 5 मेंबर रिंग साइक्लोपेंटेन। उसके बाद आप देखें अब इनकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं, ये जरा देखिएगा। देखिए जैसे ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, अब इसको अगर हमने नंबरिंग करनी है तो उसको मिसाल के तौर पर 1 कहा तो 1, 2 और 3। क्या आप लोगों को अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, देखें यहाँ से तो मेरा माइक ऑन नजर आ रहा है मुझे, मेरे ख्याल से अब आपको मेरी आवाज आनी चाहिए। यहाँ सिस्टम से मेरा माइक जो है वो ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको मेरी आवाज आनी चाहिए। फैजान, आवाज आ रही है मेरी? फैजान, मेरी आवाज आ रही है? माइक ओपन करो, अपना माइक ऑन करो। ठीक है ठीक है, देखिए मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ।
देखिए साइक्लोअल्केन के ऊपर हम बात कर रहे थे। देखिए ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, अगर मैं इस कार्बन को 1 कहता हूं तो ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3 हो जाएगी। ये बनेगा 1,3 डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, लेकिन देखें अगर हम जो है इसको दूसरे तरीके से नंबरिंग करें, मिसाल के तौर पर मैं इसको 1 कह के लेफ्ट से नंबरिंग कर दूं। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं तो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये हो जाएगा 1,5 डाइमीथाइल। और 1,5 डाइमीथाइल जो है वो लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, इसलिए कि 1 और 5 का सम 6 है, जबकि 1 और 3 का सम 4 है। इसलिए लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ये 1,3 डाइमीथाइल है, 1,5 डाइमीथाइल नहीं है। इसी तरह देखें, इसको अगर 1 कहूंगा तो ये 1,2 डाइमीथाइल है साइक्लोब्यूटेन, और ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इसका समझना बड़ा जरूरी है, इसको बहुत तवज्जो से समझिएगा कि देखिए ये मॉलिक्यूल में इसको मैंने 1 कहा है, इसको 1 कहा है। अब इस कार्बन को 1 क्यों कहा? इसलिए कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। स्टार्ट द नंबरिंग वेयर द फंक्शनल ग्रुप इज द नियरेस्ट। तो इसको हमने क्या कह दिया? इसको 1 कह दिया। अब देखें जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि इसको 1 कहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2, 3, 4, 5, 6। ये एक पॉसिबिलिटी है कि इसको 1 कहने के बाद इसको 2 कह दें, राइट से नंबरिंग स्टार्ट कर दें। अब अगर मैंने इस तरीके से नंबरिंग कर दी तो अब क्या होगा, एक डबल बॉन्ड 3 और 4 से स्टार्ट हो रहा है और एक डबल बॉन्ड 1 और 6 के दरमियान है। इस तरह की नंबरिंग में प्रॉब्लम यह है कि डबल बॉन्ड शुड बी इन बिटवीन टू कंसेक्टिव कार्बन। डबल बॉन्ड शुड बी इन बिटवीन टू कंसेक्टिव कार्बन। डबल बॉन्ड जो है वो ऐसी कार्बन के दरमियान होना चाहिए जो बिल्कुल एक दूसरे से मिली हुई हो, कंसेक्टिव हो। अब देखें 3 के बाद तो वाकई 4 आता है, लेकिन 1 के बाद 6 नहीं आता, इसलिए ये नंबरिंग जो है ये गलत है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस तरह अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो 3 के बाद 4 आ रहा है, यानी थर्ड और फोर्थ कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये पॉसिबल नहीं है। डबल बॉन्ड जो है ना कंसेक्टिव कार्बन के दरमियान होना चाहिए। अब सेकंड वे ऑफ नंबरिंग क्या है? दूसरा वे ऑफ नंबरिंग ये है कि इसको 1 कहें, इसके बाद इसको 2 कह दें। अब ये जो नंबरिंग है 1, 2, 3, 4 और ये 5, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान है और 1 और 2 कंसेक्टिव नंबर है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड 4 और 5 के दरमियान है और 4 और 5 भी क्या है, आपस में कंसेक्टिव नंबर है। तो ये नंबरिंग सही है, इसमें एक डबल बॉन्ड कार्बन 1 और 2 और दूसरा 4 और 5 के दरमियान है। जब हम नेमिंग करते हैं तो पोजीशन कौन से इंडिकेट करते हैं? स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। वी इंडिकेट द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड कार्बन 1 से स्टार्ट हुआ और एक डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 4 से स्टार्ट हुआ, इसका नेम आया 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन या साइक्लो 1,4 हेक्साडाइईन। ये जो दो मॉलिक्यूल हैं ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैं अभी आप लोगों का माइक ऑन करता हूं, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो इसमें कर लें। देखिए ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें अगर आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। आप चैट बॉक्स के अंदर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनकी नंबरिंग कैसे की, इसमें कोई प्रॉब्लम? बोलो अमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलो। सर ये जो अल्कीन की नेमिंग है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इसके अंदर अल्कीन भी है डबल बॉन्ड। अच्छा, अल्कीन की नेमिंग जब हमने कराई थी मेरे ख्याल से आप उस वक्त थे नहीं, जी ठीक है। देखें जो अल्कीन की नेमिंग है उसमें इस तरीके से नेमिंग करते हैं कि डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग पोजीशन बतानी होती है कि किस कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। किस कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ ये हमें देखना होता है। अब इस पे थोड़ी और बात करते हैं।
अभी एक दो क्वेश्चन मैं और ले लूं, उसके बाद फिर जो है वो बात करता हूँ। जी ईशा, बताइए क्या क्वेश्चन है, अपना माइक ऑन कर लें। ईशा क्या क्वेश्चन है? अभी मैंने आपका माइक ऑन किया है। सर मुझे ये नेमिंग नहीं समझ में आई। कौन सी वाली? सर ये जो आपने जो दूसरा सेकंड वाला मॉलिक्यूल था, इस पे जो नेमिंग कराई है, कार्बन एटम्स की जो नंबरिंग कराई है, वो मुझे नहीं समझ में वो आया। आपको समझ में आ गया? वो जो डाई मिथाइल वाला था जिसमें डबल बॉन्ड नहीं था। यस सर, डाइमिथाइल वाला समझ आ गया था। ठीक है, देखें एक दफा और उसको देख लेते हैं। देखें ये जो हमारे पास देखें, ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसमें यहाँ से नंबरिंग करना जरूरी है, इसलिए कि नंबरिंग शुड बी फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप शुड बी द नियरेस्ट। फंक्शनल ग्रुप जो है वो नजदीक तरीन होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको 1 कहना जरूरी है। अब अगर मैं इसको 1 कहूँ तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये कि इसको 1 कहने के बाद इसको 2 कह दूं, मिसाल के तौर पर। अगर मैं ऐसे नंबरिंग कर लूं तो क्या होगा कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहा है? एक डबल बॉन्ड 1 और 6 कार्बन के दरमियान है। ये पॉसिबल नहीं है, ये मिस्टेक है। डबल बॉन्ड जो है वो कंसेक्टिव कार्बन के दरमियान होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड कार्बन 3 और कार्बन 4 के दरमियान है, ये सही है। लेकिन यहाँ गलत हो गया कि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान आ रहा है। तो ये वाले देखिए हमारी नंबरिंग कौन सी थी? ये वाली हमारी नंबरिंग वो वाली नंबरिंग थी जो हमने कौन सी, मिसाल के तौर पर राइट साइड से नंबरिंग करना शुरू किया, या यूं कह लें कि ये कौन सा चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। दूसरा मेथड क्या है नंबरिंग का? दूसरा मेथड ये है कि इसको 1 कहने के बाद इसको 2 कह दें। अब ये 1 2 3 4 ये नंबरिंग आ गई। अब इस तरह की जो नंबरिंग है, देखें इसके अंदर जो डबल बॉन्ड आ रहा है, इसके अंदर जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो आ रहा है कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान आ रहा है। लेकिन ये जो नंबरिंग मैंने की है ना, इसमें आप अगर देखें ना तो कार्बन ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई। इसमें डबल बॉन्ड कार्बन 1 और 2 के दरमियान है और ये कंसेक्टिव है, और कार्बन 4 और 5 के दरमियान है डबल बॉन्ड, ये भी कंसेक्टिव है। तो ये एक रूल है कि जो डबल बॉन्ड है वो कंसेक्टिव कार्बन के दरमियान होना चाहिए। इस लिहाज से देखें ये नंबरिंग हमारी करेक्ट है, और डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग पोजीशन है कार्बन नंबर 1 और दूसरा डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है कार्बन नंबर 4 से। इसका नाम बनेगा साइक्लो 1,4 हेक्साडाइईन। डबल बॉन्ड शुड बी बिटवीन टू कंसेक्टिव कार्बन्स, 1 और 2 के दरमियान है, फिर 4 और 5 के दरमियान है। इसका नाम बना साइक्लो 1,4 हेक्साडाइईन। देखिए अब ये जो है ना, अब फाइनली मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अब आप लोगों में से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर लें, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ।
ठीक है, आप लोग अब चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हेलो सर। जी बेटा। सर जो आपने पहले कंपाउंड करवाया 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इस जो नीचे कंपाउंड है साइक्लो 1,4 हेक्साडाइन, तो पहले वाले कंपाउंड में साइक्लो बाद में आ रहा था, अगले ये जो दूसरा कंपाउंड है इसमें साइक्लो पहले आती है। मर्जी है साइक्लो जहाँ मर्जी लगा लें। जी जी, आप साइक्लो पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। ठीक है सर। एनीवन else? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, पूछे बेटा। सर ये साइक्लो 1,4 हेक्साडाइन 1,4 हेक्साडाइन नहीं समझ में आ रहा। 1,4 और फिर हेक्साडाइन। मेरा बेटा मैंने सेकंड टाइम समझाया है, अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया ना तो आज की तारीख में इसको दोबारा समझने की कोशिश नहीं करना, ये मेरा आपको मशवरा है। अगर किसी चीज पर आप इतना जोर लगा लें फिर भी वो समझ में ना आए ना तो थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स दें। जिंदगी में साइक्लो 1,4 हेक्साडाइन के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं। आज अगर समझ में नहीं आया इसका मतलब ये कि जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अपने दिमाग को रिलैक्स करें, बालों का दिमाग उलझ जाता है और फिर अगर एक दफा उलझ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स दें और 1-2 दिन बाद मुझसे पूछ लीजिएगा, ये मैं दोबारा आपको बता दूंगा। आज ना मुझसे पूछे ना किसी और से पूछे, समझे कि ये है ही नहीं आपकी जिंदगी में, साइक्लो 1,4 हेक्साडाइन नहीं है। ठीक है बेटा। जी सर। तो बहरहाल इसको फिर बाद में भी देख लेंगे, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, ये सब समझ लेते हैं। अगर अभी नहीं भी आया तो भी इंशाल्लाह आ जाएगा। देखिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये अब हमारे पास मॉलिक्यूल है। अगेन आप देखें इस कार्बन को नंबर 1 कहना जरूरी है, इसलिए कि यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट है। इसको 1 कहेंगे तो फिर इसको 2 कहा जाएगा और इसको 3 और इसको 4। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, एक डबल बॉन्ड कार्बन 1 से और दूसरा डबल बॉन्ड कार्बन 3 से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम होगा साइक्लो 1,3 पेंटाडाइन। ठीक है, एक डबल बॉन्ड कार्बन 1 से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा कार्बन नंबर 3 से, साइक्लो 1,3 पेंटाडाइन। अब देखें, अब हम आते हैं साइक्लो अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अल्केन से रिजेंबलिंग होती हैं, यानी अल्केन के अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, साइक्लो अल्केन में भी लंडन फोर्सेस होंगी। इसी तरह अल्केन के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, तो साइक्लो अल्केन के भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। जनरल फॉर्मूला देखें, अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, लेकिन इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। ठीक है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। तो ये आपको जहन में रखना पड़ेगा कि साइक्लो अल्केन के अंदर जो है वो 2 कार्बन कम होती हैं, अल्केन के मुकाबले में इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। और अल्केन नॉन रिएक्टिव होते हैं, साइक्लो अल्केन भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। अब इसके बाद देखें हम आते हैं इनके रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक आए और दूसरा चला जाए। जैसे स्पोर्ट्स के अंदर भी, हॉकी के अंदर, फुटबॉल के अंदर सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, एक आया और दूसरा चला गया। हमारी क्रिकेट टीम के अंदर भी देखें शफलिंग होती है, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, एक आता है और दूसरा चला जाता है। आपके यहाँ कोई टीचर एब्सेंट होता है तो उसका सब्स्टिट्यूट आता है, कोई दूसरा टीचर आता है, जाहिर है वो चला गया तो दूसरा आ गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। अल्केन को हम शॉर्ट फॉर्म में RH लिखते हैं, RH इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अल्केन। अब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अल्केन का H चला जाए, उसकी जगह हैलोजन आ जाए या कोई भी एटम X आ जाए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएंगे।
एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अल्केन का H चला जाए और उसकी जगह कोई और सी चीज आ जाए, वो क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर RH में से H चला जाएगा, X आएगा, तो क्या बनेगा? RX। और RX को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अब देखें, ये जो रिएक्शन है ये कौन कौन से हैलोजन से हो सकते हैं, ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़े हुए हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से हो सकते हैं। फ्लोरीन से जो रिएक्शन है, फ्लोरीन से जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। आयोडीन से ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है। ठीक है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन से ये रिएक्शन लैब के अंदर आमतौर पर हम कराते हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रहा हूँ और इस दौरान आप लोगों को अगर मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखें, हम आपको बता रहे थे कि रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो अल्केन्स के अंदर होते हैं। अल्केन को शॉर्ट फॉर्म में RH लिखते हैं और हेलोजेंस इनके साथ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और क्या होता है कि इन कंपाउंड में से अल्केन में से H चला जाता है और हेलोजन का X आ जाता है, तो R और X के मिलने से RX बनेगा और RX को हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, और HX बनेगा। अब ये देखें HX कैसे बनेगा, इसको थोड़ा डिटेल के अंदर और आगे चल के देखते हैं। ये रिएक्शन फ्लोरीन के साथ एक्सप्लोसिव होते हैं, आयोडीन के साथ बहुत स्लो होते हैं। तो आमतौर पर ये क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कराए जाते हैं। अब देखें, ये रेडिकल चेन मैकेनिज्म इसका होता है। रेडिकल्स क्या होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो फ्री रेडिकल कहलाते हैं।
अब देखें ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है आपको ये आपकी बुक के अंदर नजर आ रहा होगा। लेकिन ये आपको याद नहीं करना है, आप लोगों ने सिर्फ ये समझना है कि ये किस तरीके से ये रिएक्शन होता है। ठीक है, ये इसमें याद करने वाली कोई भी चीज नहीं है। इसको यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। ये वाला जो फर्स्ट एरो दिया हुआ है ये हाफ हेडेड एरो दिया हुआ है। हाफ हेडेड एरो इसको फुल हेडेड एरो कर दीजिएगा, जैसे आम नॉर्मल एरो होता है। जैसे ये है ना, ये फुल हेडेड एरो है और ये हाफ हेडेड एरो, इसको सही कीजिएगा, ये भी फुल हेडेड एरो होना चाहिए। देखें जो करली एरो है इट इज यूज्ड टू शो द मूवमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करता है तो हम उसे कहते हैं कि ये उसको हम जो है करली एरो से शो करते हैं जिसका हेड फुल हेड होता है। ठीक है, तो फुल हेडेड एरो शोज द मूवमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक होता है देखें हाफ हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो होता है मूवमेंट ऑफ दी तो फुल हेडेड एरो जो है वो क्या शो करता है, मूवमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक होता है देखें हाफ हेडेड एरो, जैसे ये देखें हाफ हेडेड एरो है। हाफ हेडेड एरो जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो करता है। अब देखें ये दो चीजें क्या हैं, कब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कब दो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल के अंदर देखते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक रिएक्शन दिखाया है कि ब्रोमाइड इज नेगेटिव एंड CH3 इज पॉजिटिव। अब जाहिर है कि अगर एक नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेगा तो एक न्यूट्रल चीज बन जाएगी। ठीक है, अब इस रिएक्शन को इन्होंने थोड़ा डिटेल के अंदर दिखाया है। ब्रोमीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, यानी ब्रोमीन के अपने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर 7 होते हैं। ब्रोमीन किससे बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 7 से। इसके अपने इलेक्ट्रॉन होंगे 7। अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के अपने हैं। और ब्रोमाइड का क्या मतलब है, -1 चार्ज का मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो इलेक्ट्रॉन किसी ने इसको दिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है इसको हमने क्रॉस से शो किया। अब ये क्या बन गया, ब्रोमाइड। ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन 7 और ब्रोमाइड के इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, पहले तो बात ये समझ में आनी चाहिए आपके कि ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन होते 7 लेकिन ब्रोमाइड के पास इलेक्ट्रॉन होते 8, इसलिए कि उसके ऊपर -1 चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब देखें ये जो हमारे पास CH3 पॉजिटिव है, इसमें इसको हम देखें कैसे देखते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब व्हाट डू वी मीन बाय अ बॉन्ड, देखिए एक बॉन्ड की क्या मीनिंग होते हैं। अ बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का क्या मतलब होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्ड मीन्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ये CH का बॉन्ड है, ये CH का बॉन्ड और ये CH के बॉन्ड। 3 बॉन्ड का क्या मतलब है कि इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 6। अगर आप देखें ये कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 4 और ये कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो गया, इसके 3 बॉन्ड का मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें से 3 कार्बन के हैं और 3 जो है वो 3 हाइड्रोजन के। अब ये कार्बन पॉजिटिव है। कार्बन देखो कब पॉजिटिव होती है, एक ऐसी कार्बन जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो वो न्यूट्रल होगी, और एक ऐसी कार्बन जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो वो पॉजिटिव होगी। एक ऐसी कार्बन जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव है, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रल है। तो अब अगर आप गौर करें तो इस कार्बन के पास कितने डॉट्स आ रहे हैं, 3 डॉट्स हैं। तो 3 डॉट्स होने की वजह से ये वाली कार्बन पॉजिटिव है और ये वाला ब्रोमाइड क्या है, नेगेटिव है। तो अभी तक तो जो आपको बात समझ में आनी चाहिए वो क्या समझ में आनी चाहिए कि ये कार्बन पॉजिटिव इसलिए है, इसलिए कि इसके पास अपने 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये ब्रोमाइड नेगेटिव है तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप देखें कि ये क्या है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा। अब देखें ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में आ गए। सेंटर में आने का क्या मतलब है कि अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो गए।
कार्बन के दरमियान और ब्रोमीन के दरमियान। अब जब कभी एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जब कभी भी कोई भी एटम 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दे तो वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ ब्रोमाइड ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में लाके शेयर कर दिए तो ये क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब देखें चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं इसलिए हम इनको फुल हेडेड एरो से शो करते हैं। देखिए ये मैंने एक बहुत लंबी तकरीर कर दी है, इसमें मुझे नहीं पता कि आप लोगों के क्या समझ में आया है और क्या समझ में आप लोगों के नहीं आया है। देखिए आप लोग चाहे तो अपना माइक ऑन करके इस वक्त पूछ सकते हैं। मैंने आपको ये बताया है कि हाफ हेडेड एरो का मतलब है मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया। फिर मैंने आपको बताया फुल हेडेड एरो का मतलब है मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हमने डिस्कस किया है। ब्रोमाइड इज नेगेटिव हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। ब्रोमाइड नेगेटिव है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 उसके अपने, एक किसी ने उसको दिया है जिसकी वजह से वो नेगेटिव हुआ है। CH3 is positive because carbon has 3 electrons। इतनी बात अगर किसी को समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ ले। माइक अब आप लोग अपना ऑन कर सकते हैं। जी कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो तो 4 होती है, ठीक है, तो 3 उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। ठीक है, तो सर फिर एक उसका कहाँ चला गया? कोई ले गया। ठीक है सर। ठीक है, ऐसा होता है ना, आप लोग जाहिर है स्नैचिंग भी तो होती है, खाली एटम हम लोगों के साथ नहीं होती है, ठीक है सर। एटम्स के साथ भी होती है, तभी तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं। अरे ऐसे कैसे ले गया कोई? बेटा ये जिस तरह हमारी दुनिया में होता है इस तरह एटम्स की दुनिया में भी होता है। हम सब भी तो एटम से ही मिलके बने हुए हैं। हेलो बेटा हम सब भी एटम से मिलके बने हुए हैं, हमारी दुनिया में भी होता है और एटम्स की दुनिया में भी होता है। अदरवाइज तो कैटाइन और एनाइन कभी भी ना बने। कैटाइन बनता ही कब है? जब कोई इलेक्ट्रॉन ले गया, और एनाइन कब बनता है? जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे गया। देखिए छीना झपटी जो है ना वो हर जगह है। और इसमें भी इमरान खान का कसूर है। और कोई क्वेश्चन है? सर आपने फर्स्ट ईयर में कहा था कि नेचुरली हर एटम और मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, तो ब्रोमाइड तो पहले से स्टेबल है, उसके तो 8 पहले से ही कंप्लीट है, तो फिर वो रिएक्शन क्यों करेगा? वजह ये है कि ब्रोमाइड स्टेबल तो है लेकिन वो नेगेटिव है। जो चीज नेगेटिव होती है वो उससे कंट्रोल नहीं होता। दैट वांट समथिंग पॉजिटिव, उसको कोई पॉजिटिव जरूर चाहिए अपने साथ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। देखें मैं चेक करता हूँ, मेरे ख्याल से तो मेरे पास आवाज आ रही है। और आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा चेक कर लीजिएगा, अपने स्पीकर्स वगैरह चेक कर लें। देखिए ब्रोमाइड के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो स्टेबल नहीं होता, वो किसी न किसी पे अटैक कर देता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव होता है, तो सोडियम अकेला नहीं रह सकता, वो क्लोराइड पे अटैक कर देता है। या यूं